एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माया स्टडी सेंटर में। आज क्लास हम करने वाले क्लास 7 का अध्याय 15 जिसका नाम क्या है, राशियों की तुलना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट करने के बाद में हम करेंगे इसके क्वेश्चन, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें समझना जरूरी है कि राशियां होती क्या है, उनकी तुलना अपन किस किस रूप में कर सकते हैं। राशियों की तुलना जब करेंगे तो अपन कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा जब हम परिचय पाठ समझ लेंगे तो हमें क्वेश्चनों को करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं हमारे परिचय पाठ की तरफ। सबसे पहले तो हमारा ये जानना जरूरी है कि राशियां होती क्या है। राशियां ने हमारे जो दैनिक जीवन में हमारे सामने जितनी भी वैल्यूज आती है ना सामने, वो सब क्या होती है, हमारी राशियां। जैसे मूल्य होता है, जैसे पैसे के रूप में, मतलब कुछ भी रूप में हो सकती है राशियां। जैसे आपको मान लो कोई भी दो इकाइयां दे दी है, कैसे कोई चीज का भार देती है, भाई ये इतने किलो की है, ये इतने किलो की है, तो वो भी क्या है, कोई चीज देती है कि ये 15 किलो की है, 25 किलो की है। दो अलग अलग चीजें दे दी कि ये इसका वजन 25 किलो है, इसका वजन 15 किलो है, तो वो दोनों 25 और 15 की हमारी राशि है। तो उनकी क्या करनी है, हमें तुलना करनी है। अब तुलना करने से पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ी इकाइयों के ऊपर समझ लेते हैं इकाइयां क्या होती है। क्योंकि ये इकाइयां तो मैंने यहाँ पे लिखी ना, वैसे तो इकाइयां बहुत सारी होती है, लेकिन मैंने जो हमारे चैप्टर में मेन मेन काम आएगी ना, वो यहाँ पे आपको लोगों के लिए लिखी है। तो थोड़ा इन पे अपन नजर डालेंगे ना, जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमें ये थोड़ा माइंड में आता रहेगा। देखो, 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या, अगर आपको कोई चीज 1 मीटर में दी है, यानी कोई भी चीज 1 मीटर दी है, उसका मतलब उसमें सेंटीमीटर कितने होंगे, 100। अगर कोई 2 मीटर दिया है तो सेंटीमीटर कितना हो गया, क्योंकि 1 मीटर में दो, सॉरी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें क्वेश्चन जो हम करेंगे राशियों की तुलना वाले चैप्टर में, क्वेश्चन जब करते हो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इकाइयां चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि तुलना जब भी हो सकती है जब दोनों जो राशि है, दो राशियों के बीच में तुलना करनी है, तो दोनों की इकाइयां सेम है तो ही अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी इकाई चेंज करनी पड़ेगी, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। अगर इकाई सेम नहीं है तो हमें पहले दोनों की इकाइयां सेम करनी पड़ेगी। आप चाहो किसी की भी कर सकती हो। अगर मान लो कोई चीज मीटर में दी है, सेंटीमीटर में, तो आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, या सेंटीमीटर वाली को मीटर में चेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, लेकिन आपको चेंज तो करना पड़ेगा, अन्यथा आपका आंसर नहीं आएगा। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको मीटर में दिया है तो आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में चेंज कर सकते हो। अब आपको पूछ रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, तो उल्टा भी पूछा जा सकता है। 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अब मान लो आपको कोई चीज 1 मीटर 2 मीटर दी है, मान लो कोई बोलेंगे ये 2 मीटर, कोई कपड़ा है वो 2 मीटर है, ठीक है ना, उसका माप कितना है, 2 मीटर। अब आपको कोई बोले कि इस कपड़े का जो माप है ना, उसको आप सेंटीमीटर में चेंज करके बताओ, तो मैं क्या करूंगी, भाई 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर का माप बताने के लिए मैं क्या कर दूंगी, इसको 2 से गुणा कर दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, 2 गुणा 100 बराबर क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, और 2 मीटर में क्या होता है, 200 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जब अपन ने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, मीटर को जब सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जा रहे हैं, यानी मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है। अगर बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जा रहे हैं तो हमेशा अपन को क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है ना, ये इकाइयां तो याद रखनी है, जो जिसकी इकाई है उससे उससे गुणा करना है। मान लो कि अगर 1 किलोमीटर का दे दिया है तो उसमें कितने होंगे, 1000 मीटर होंगे, तो उसमें हमें गुणा क्या करना पड़ेगा, 1000। अब आप ऐसे मत कर देना कि भाई 100 से गुणा करते जाओ, क्योंकि अलग अलग इकाइयों के अलग अलग मेजरमेंट होते हैं, तो अपन वन बाय वन करके समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब आपको कोई चीज मीटर में दी है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, अगर आपको कोई चीज सेंटीमीटर में दी है, सॉरी, कोई चीज आपको सेंटीमीटर में दी है, उसको आपको मीटर में चेंज करना है, तो अब आप क्या कर रहे हो, बड़ी इकाई नहीं, छोटी इकाई से बड़ी इकाई के ऊपर आ रहे हो। जैसे मान लो आपको दे दिया कि ये कोई चीज है ना, ये कपड़े का मान लो, ये कपड़ा है ना, ये 500 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। अब आपको बोल दें कि इसको आप मीटर में चेंज करके बताओ, तो मुझे पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100, 2 में 200, 3 में 300, 4 में 400, 5 में 500। इसका मतलब इसमें 5 मीटर तो है, लेकिन इसको अपन ऐसे थोड़े निकालेंगे कि एक में क्योंकि ये तो भी छोटा माप है, इसलिए अपन ने एक में 100, 2 में 200 ऐसे कर लिया। लेकिन अगर बड़ा माप आ जाए तो आप क्या करोगे, या बहुत सारे सेंटीमीटर होते तो कैसे निकालते। तो हमें क्या करना है, जब भी आपको सेंटीमीटर में दिया है और मीटर में कन्वर्ट करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग लगाना पड़ेगा।
तो मैं इसके 100 का भाग लगाऊं तो क्या आएगा 5। अब ये 500 सेंटीमीटर किसमें चेंज हो गया, मीटर में। तो हमारे कपड़े का माप मीटर में क्या आ गया, 5 मीटर। तो अपन ने जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में चेंज किया तो क्या किया है, भाग लगाया है। तो हमेशा हमेशा याद रखना, छोटी इकाई से आप बड़ी इकाई में चेंज करे हो तो भाग लगाना है, और बड़ी इकाई से छोटी इकाई में चेंज करे हो तो गुणा करना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट पे, जो कि क्या है, 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर में भी क्या होता है, 10 मिलीमीटर। हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। अब देखो, आपको तो इकाई आना जरूरी नहीं कि आपको पूरा रूप दे। मीटर को एम से जानेंगे अपन, मिलीमीटर को एम एल, सेंटीमीटर को सी एम, मिलीमीटर का तो हो गया, किलोमीटर है तो के एम हो सकता है, और लीटर है तो एल टी आर हो सकता है। और भी मान लो अगर आगे आएंगे तो मैं आपको बता दे जाऊंगी। किलोग्राम है, मान लो किलोग्राम का क्या हो सकता है, केजी हो सकता है। इस प्रकार से अपन कुछ शॉर्ट रूप में उनके देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इनको देख के समझना है कि ये किसकी इकाई है, ठीक है ना। अब आती है बात, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 मिलीमीटर। अब आपको बताना है, कोई चीज आपको ऐसे दी है कि 1 सेंटीमीटर दे दिया, या 2 सेंटीमीटर, कुछ भी दे दिया। चलो अपन इतना डीपली नहीं जाएंगे, हमें पता है कि आपको 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आपको मिलीमीटर में दिया है और सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आपको 10 का भाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर 1 बाय 1 करके इनको समझाऊंगी आपको इतना डिटेल से तो हमारे क्या परिचय पाठ बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अपन एक इकाई को समझ लिया कैसे चेंज करते हैं। तो मैं केवल आपको ये बताऊंगी कि आपको सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में चेंज करना तो क्या करना है, 10 से गुणा करना है। यही आपको मिलीमीटर में दिया, सेंटीमीटर पे आना है तो क्या करना है, 10 का भाग लगाना है। अपन ने पहले देख लिया है कि छोटी इकाई, मान लो बड़ी इकाई दी है, उसको छोटी इकाई में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना है, और उसका जैसे उल्टा है तो 100 का भाग लगाना है। इकाइयों पे डिपेंड करेगा कि सेंटीमीटर वाले में क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा और 10 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें 100 नहीं है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर। अब आओ थर्ड पे, देखो 1 मीटर में क्या होता है, 1000 मिलीमीटर। यानी कि 1 मीटर की दूरी दी है आपको तो उसमें कितने मिलीमीटर आ जाएंगे, 1000 मिलीमीटर। अब उसका ही सेम ऐसा ही 1 मीटर में दिया, आपको मिलीमीटर में चेंज करना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और आपको पहले से मिलीमीटर में दिया है तो आपको मीटर में चेंज करना है तो 1000 का भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बारी आती है 1 किलोग्राम की। यानी कि कोई चीज जैसे आप अपन के गेहूं, बाजरा, चना, दाल, ये सूखी चीजें जो भी है ना, इनको जब अपन मापते हैं, चीनी है, गुड़ है, तो ये किस में मापे जाते हैं, किलोग्राम में, यानी किलो में। अपन जब भी सामान लेने के लिए जाते हैं ना बाजार से, तो अपन ये बोलते हैं ना 5 किलो चीनी दो, 5 किलो गुड़ दो, या 5 किलो आटा दो, यही बोलते हैं ना अपन। तो वो सब क्या है, किलो में मापते हैं। अब मान लो आपको दे दिया कि आपको किलोग्राम है ना, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। अब मान लो आपको 1 किलो चीनी नहीं लानी, आपको कितनी चीनी लानी है, ½ किलो चीनी लानी है। लेकिन उसको आपको कोई पूछ ले कि आप ग्राम में कितनी चीनी लाए, तो आप ½ किलो का मतलब क्या लेके आए हो, 500 ग्राम चीनी लेके आए हो। मान लो ये 1 किलोग्राम है, इसमें कितने होते हैं, 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम का मतलब क्या है, 250 हो जाएगा। यानी कि ये जो 250 है ना, ये क्या हो जाएगा, पाव। फिर आगे वाले 250, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, आधा। इस प्रकार से आगे वाला और 250 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ½ किलो। और 250 यानी पूरा मिला देंगे, 1000 होते क्या हो जाएगा, 1 किलो। तो ये जरूरी थोड़ी कि हम 1 किलो चीज लाए, कई बार ऊपर नीचे भी तो होता है। बहुत मान लो 10 किलो लेके आते हैं, 10 साढ़े 10 किलो भी लेके आते हैं, तो जो ऊपर की इकाई है 10 के आगे की वो क्या है, ½ किलो, तो वो क्या हो जाएगी 500 ग्राम। तो अपन को जरूर थोड़ी बराबर बराबर, आप कुछ भी चीज लेने के लिए जाते हैं तो थोड़ा कम ज्यादा भी तो हो सकता है, कम भी तो रह सकता है, ज्यादा भी तो हो सकता है। इसके लिए क्या, 1 किलो में क्या होता है, 1000 ग्राम। अब आपको कोई बोल दे कि आप 5 किलो वो लेके आए गेहूं बाजार से, ठीक है ना। अब 5 किलो में कितने ग्राम है, तो हमें पता है 1 किलो बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। तो 5 किलो में क्या देगा, 5 गुना 1000 यानी 5000 ग्राम। इसी प्रकार आपको पहले से 5000 ग्राम दिया, इसको क्या करना है, आपको किलो में चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5000 में 1000 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 5 किलो, ठीक है। इस प्रकार अपन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1 लीटर। 1 लीटर में क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। अब एक अपन का बच गया, 1 रुपया बराबर क्या होता है, 100 पैसे। हमारा जो रुपया होता है ना, 1 रुपया, उसमें कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। एक और है देखो, 1 मिनट बराबर क्या होता है, क्योंकि जो हमारे काम आएंगे ना वो मैं लिखवा रही हूँ। 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60
सेकेंड। ठीक है, और ये तो सबको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, चलो लिखवा देती हूँ, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ऐसे याद रखो, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, क्योंकि घंटा सबसे बड़ा है, फिर मिनट है, फिर सेकंड है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो हमारे पास में ये भी देख लो, कई बार ये भी इकाई काम आ जाती है, हमें घंटे में, मिनट में कुछ भी बोल सकता है। जैसे आपको 1 घंटा 5 घंटे दिया है कि भाई 5 घंटे का आपको अनुपात निकालना है। जैसे 5 घंटे का आपको इधर 5 घंटा दे दिया, किधर दे दिया 20 मिनट से अनुपात निकालो। ठीक है ना। अब देखो ये तो घंटे में, ये मिनट में है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, पहले चेंज करना पड़ेगा। या तो आप इसको मिनट में चेंज करो या इसको घंटा में चेंज करो। इसको घंटे में चेंज करेंगे तब तो क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा पॉइंट पे आ जाएगा ये। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसको मिनट में चेंज कर लेंगे। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 5 घंटे में कितने हो जाएंगे, 5 गुना 60। तो 5 गुना 60 और इधर क्या हो जाएगा 20। अब ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, 300:20। 2 जीरो ने 1 जीरो ही कट होएगा, 1 जीरो से 1 जीरो। फिर देखो 30:2 ना, फिर से कट रहा है, ये 2 1 2, ये 2 से 15 बार, यानी 15:1। तो इसका मतलब क्या है, ये 15 है, ये क्या है 1 है। अगर यहाँ पे 1 मिनट है तो यहाँ पे कितना है, 15 मिनट है। ये 15 मिनट किसके बराबर है, 1 मिनट के, यानी 15 और 1 मिनट का अनुपात है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी राशि अगर हमें दी है तो उसकी इकाई चेंज करके उसको अपन अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अपन ने जब इकाइयां सब देख ली कि ये इकाइयां हमारे काम आएगी, तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए जैसे हमें अनुपात ज्ञात करना हो तो हम अनुपात निकालेंगे कैसे। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आपको अनुपात निकालना है तो अनुपात निकालने का तरीका क्या वो समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें इस प्रकार के भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जैसे हमें अनुपात निकालना, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 6 किलोमीटर का अनुपात निकाला। ये जो हमारा साइन होता है ना, ऐसे 2 डॉट ऐसे, ये तो क्या है हमारा अनुपात, पहले ये बता दी थी। वैसे तो आप लोग जानते होंगे, और अगर ऐसे 4 डॉट ऐसे आ रहे हैं बराबर में, पहले 2 फिर 2, ये क्या हो जाता है समानुपात। अब इसका मतलब तो क्या है, अनुपात का मतलब कि ये इसके अनुपात में, ये इतनी है तो ये इतनी है, ये दोनों अनुपात में इतनी है। लेकिन समानुपात का मतलब क्या होता है, इधर वाली 2 और इधर वाली 2 क्या आपस में बराबर है। अभी अपन जब ट्यूशन करेंगे ना तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा अनुपात और समानुपात क्या होता है। जैसे आपको 6 किलोमीटर का अनुपात निकालना है 400 मीटर से। अब हमें पता है कि ये तो क्या है 6 किलोमीटर, ये है मीटर। तो अब आप किसमें चेंज करना चाहोगे, पॉइंट में करके आंसर निकालना चाहोगे या फिर बिना पॉइंट के। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि बिना पॉइंट के आंसर निकाल, जैसे पॉइंट वाले में कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन बिना पॉइंट के आंसर निकालना ज्यादा सही रहता है। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, जो 6 किलोमीटर है इसको भी किसमें चेंज कर लेंगे, मीटर में। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, अगर राशियों का आपको अलग अलग दिया, यूनिट्स यानी इकाइयां अलग अलग दिया, कोई मीटर में है कोई सेंटीमीटर में है, या फिर कोई किलोमीटर में है कोई, मतलब इकाइयां अलग अलग होंगी, कोई मिनट में है कोई घंटे में है, या फिर कोई सेंटीमीटर में है कोई मिलीमीटर में। तो हमें दोनों की सेम ही बनानी पड़ेगी। आप चाहो कैसे भी बना सकते हो, मर्जी है आपकी, लेकिन आपको इकाइयां दोनों के दोनों साइड में, अनुपात के दोनों साइड में बराबर इकाइयां, सॉरी बराबर राशियों की जो इकाइयां ना उनको बराबर एक जैसी बनानी है, ये ध्यान में रखना। अब जैसे 6 किलोमीटर है, इसको अपन क्या करेंगे मीटर में चेंज कर लेंगे। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर। अब अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 6 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 6 गुना 1000। तो हम क्या करेंगे 6 गुना 1000, फिर अनुपात का अनुपात, फिर इधर 400, फिर ये हो गया 6000, इधर हो गया 400। अब जो कट रहा है ना वो काट दो, 2 जीरो कट गई। देखो ये अनुपात में इधर कटते क्यों, इसका भी एक लॉजिक है। कई बच्चे क्या करेंगे, ये अनुपात में कटे, ये अनुपात में होने का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या है एक दूसरे से बट्टे में है। जैसे मैं इसे भी लिख सकती हूँ 6000/400, अनुपात का मतलब क्या है, ये इसके बट्टे में है। ठीक है ना, ये इसके बट्टे में है। ठीक है, 2 जैसे 2 से क्या हो गया 60/4, 2 से 2 बार, या फिर 4 से ही काट दो ना, 4 से ही कट जाएगा 15 बार। तो इनका अनुपात क्या आ गया 15:1। ठीक है, इस प्रकार से अपन को अनुपात निकाल लेना है। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट है। अगर आपको कोई राशि अनुपात में पहले से दी है और आपको ऐसे बोल दे कि आपको इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करना है, तो बहुत आसान तरीका है। हमें क्या करना है, जब भी आपको ऐसे दिया हो
कोई भी राशि अनुपात में, जैसे एग्जाम्पल के लिए 85:55 लिया है मैंने ना। और ये जो मैंने ज्यादातर एग्जाम्पल लिए ना, वो आपके जो प्रश्नावली की स्टार्टिंग में परिचय पार्ट में जो है ना एग्जाम्पल, वो ही लिए। तो आप इनको ध्यान से देख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन हमारी प्रश्नावली में से नहीं आके जो हमारे परिचय पार्ट में क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले भी आ जाते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन मैं वहीं से लेती हूँ ताकि बच्चों का वो भी वहां से भी क्लियर हो जाए, परिचय पाठ देखते देखते उनके वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। ठीक है। अब जैसे 85 का 55 से अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको क्या बोले कि जब भी कोई राशि अनुपात में दी है तो आपको उसको क्या कर सकते हो, बट्टे में लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा काटना है तो आप उसको बट्टे में लिख लो, या फिर आपको यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते हो। काटने का मतलब क्या है भाई, जब भी हम किसी चीज को बट्टे में लिखते हैं, मैंने लिखा 20/25, तो इसका मतलब क्या है, दोनों को जब काटेंगे तो कब कटता है, ऊपर और नीचे सेम संख्या का भाग जाना चाहिए। वैसे ही अनुपात में होता है, ऊपर और नीचे सेम संख्या का भाग जाना चाहिए का मतलब क्या है, इधर भी सेम संख्या का, इधर भी 5 का जाना तो इधर भी 5 का जाना चाहिए, इधर 2 का जाना तो इधर भी 2 का ही जाना चाहिए। अब मुझे पता है इसमें 3 का तो जाएगा नहीं, इसमें 5 का जाएगा, 5 का 5, 5 से 35, इसमें 5 का 1। अब ये दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये इनका अनुपात क्या जाएगा, 17:11। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी राशि अगर हमें अनुपात में दी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सरलतम रूप में चेंज कर सकते हैं। कोई भी राशि अगर हमें भिन्न के रूप में दी है तो उसको प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं, या कोई भी राशि आपको ऐसे अनुपात में दी है तो आप उसको भिन्न के रूप में भी चेंज कर सकते हो। जैसे हमें अभी आपको ये बोलते हैं कि इसको आप भिन्न के रूप में चेंज करके बताओ, तो भिन्न के रूप में आप क्या लिख सकते हो, 17/11, तो ये चेंज हो जाएगी भिन्न के रूप में। अगर आपको मालूम, वो आगे समझेंगे अपन की भाई भिन्न के अनुपात के रूप में दिया, प्रतिशत में कैसे चेंज करते हो, वो हमारे आगे वाले शायद 15.2 ऐसे कुछ है, उसमें काम आएगा, तो वो पर अभी इसमें इतना ही सीखते हैं। फिर आगे देखो क्या, अगर मान लो आपको अक्स का मान निकालना हो, कोई राशि आपको इस प्रकार से दी है, अनुपात और समानुपात दोनों में दी है, तो आपको अक्स का मान निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। देखो क्या है, 3:25 समानुपात अक्स अनुपात 15। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो इधर वाली दोनों ना, ये और ये इधर वाली दोनों, इनका जो अनुपात है ना, ये दोनों का क्या है, ये समानुपात का मतलब क्या है, बराबर। समानुपात का मतलब क्या है, ये दोनों अनुपात में क्या है, इसके ये वाला इसके बराबर है। तो इसमें तो मैं दोनों राशियां दे दी, लेकिन इसमें हमें नहीं दी है, तो इसका देखो कैसे निकालते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। मध्य पदों का गुणा यानी कि दोनों बीच वाले पदों को गुणा करना आपस में, और ये बाह्य पद यानी ये लास्ट वाला फर्स्ट वाला ना, इनको आपस में गुणा करना है। अब देखो आप कैसे करेंगे, मध्य पदों का गुणा करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 25 गुणा अक्स, उधर क्या हो जाएगा 15 गुणा 3, हो गया। कहने का मतलब क्या है कि हमने वही देखा कि ये दोनों क्या है, ये दोनों का गुणा, ये दोनों का गुणा क्या है, बराबर है, यानी कि ये दोनों और ये दोनों, इस ये आपस में, इनका जो भी है ना वो इनका ये आपस में क्या है, दोनों बराबर है। अनुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर है। तो हम इसके लिए जब भी हमें x का मान कुछ निकालना तो हम क्या करते हैं, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। इसका मतलब क्या, जो भी हमारे x का मान आएगा वो अगर यहाँ पे रखेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कि उसको उससे गुणा करेंगे ना, तो ये इसके बराबर होगा, ये दोनों क्या क्या आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखो निकालते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणा 3/25, 5 है 3 बार, ये 5 है 5 बार, तो क्या हो जाएगा 3 3 9, यानी 9/5। इसका मान निकाल दो, मान तो ये आ गया 9/5 है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे और 16 कर लेंगे, तो 9 में जब 5 का भाग लेंगे तो 5 एकम 5 बचेगा, 4 उतारेंगे 0 तो वो लग के दशमलव, 4 का हो गया 40, 8 बटे 40, यानी x का मान क्या आ गया 1.8। अब इस x की जगह हम क्या रखेंगे, 1.8 रखेंगे। तो कहने का मतलब क्या, फिर ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। परिचय पाठ में सबने अच्छे से समझ लिया कि प्रश्नों को किस प्रकार सोल्व करना है। तो अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये क्या है, जिसमें हमें क्या करना है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। हमें राशियां दी है, उनका हमें अनुपात निकालना है। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया, उसमें देखो 60 पैसे का 3 रुपए से अनुपात निकालना है। अब जो लाइन जैसे बोले ना, उसको वैसे ही ध्यान से लिखना है, क्योंकि आप इधर का उधर कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो हमें किसका किससे निकालना है, 60, ये तो क्या है 60 पैसे है, और ये क्या है 3 रुपए, ऐसे लिख लो 60 पैसे और ये है 3 रुपए। अब इनका अनुपात निकालना आपको, तो हमें पता है हम अनुपात कब निकाल सकते हैं, जब वो दोनों इकाइयां बराबर हो। देखो ये तो क्या रुपए में, ये क्या है
पैसे में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी पैसे में चेंज कर लेंगे। तो हम क्या करें, रुपया यानी बड़ी इकाई है, पैसा यानी छोटी इकाई है, क्योंकि 1 रुपया बराबर क्या होता है 100 पैसे, क्योंकि हमारे 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। अगर 1 रुपए में 100 पैसे हैं तो देखो 3 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे 300 पैसे। तो दोनों रुपए में चेंज, 100 पैसे में चेंज हो जाएंगे। ये तो क्या हो जाएगा 60 पैसे, ये हो जाएगा 3 × 100 बराबर 300, ऐसे हो जाएगा पैसे। अब ये हो गया 60 × 300। अब देखो कट रहा है वो काट दे, 1 0 से 1 0, आगे 6 × 30। अब ये फिर से कट जाएगा, 6 एकम 6, ये 6 5 30 यानी 1:5। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, के साथ देखो हम सेकंड क्वेश्चन में कर लेते हैं। अब देखो मैं दिया 340 सेंटीमीटर का 4 मीटर से अनुपात निकालना है, यानी कि इसका इससे अनुपात निकालना है। तो का को हटा देना, वहां पे अनुपात का लगा देना साइन, और हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो 340 क्या है, 340 तो है सेंटीमीटर, और वो क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा 340 सेंटीमीटर में है इसको तो वैसा का वैसा रख लेंगे, लेकिन ये 4 मीटर में है। मैंने आपको क्या बोला था इकाइयां सेम होनी चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, मीटर बड़ी इकाई है तो मीटर को भी क्या कर लेंगे छोटी इकाई में चेंज कर लेंगे, तो हमारे पॉइंट में नहीं आएगा। तो उसको क्या करेंगे हम चेंज कर लेते हैं, या इसको तो लिखो मत आपको, 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 4 × 100 बराबर 400 सेंटीमीटर। अब देखो इनके अनुपात निकालो, 4 मीटर की जगह अपन को क्या रखना है 400 सेंटीमीटर। अब 340, अब आप उल्टा मत कर देना, 400 को पहले रखे 340 को बाद में रखो, जैसे दिया ना वैसे ही रखना है, जब भी उसका उससे अनुपात आएगा। हमें 4 मीटर का 340 सेंटीमीटर से नहीं निकालना, हमें 340 सेंटीमीटर का 4 मीटर से निकालना है। तो 340 अनुपात 400, 1 0 से 1 0, बच गया 34:40। अब देखो ये फिर किससे कट रहा है, 2 से 34 भी करता है, 2 से 40 भी करता है, तो 2 से काट दो, 2 एकम 2, बच गया 1, यहाँ पे हो गया 14, तो 7 दूनी 14, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 0। अब देखो आगे नहीं कटेगा, क्योंकि 17 क्या हमारी एक अभाज्य संख्या, 17 का 17 में ही भाग जाता है, 17 का भाग 20 में जाएगा नहीं, तो ये इतना ही सोल्व होगा, इतना ही सोल्व होगा। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 17:20। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन हमें क्या करना है सरलतम अनुपात में लिखना है, क्योंकि हमें जो भी अनुपात है उनको सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम यानी हमें उनको काट पीट के जहां तक वो कट रहे हैं वहां तक काटना है, जब नहीं कटे वहीं पे छोड़ देना है, तो उसका क्या हो जाएगा सरलतम रूप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आंसर लिख लेते हैं। अनुपात में ही रखना है, क्योंकि हमें अनुपात में ही आंसर देना है। तो मैंने आपको अनुपात के रूप में भी बता दिया कैसे काटना है, और बट्टे के रूप में भी बता दिया, तो इसको अनुपात में ही देना है आंसर। तो हम अनुपात के रूप में इसको काटते जाएंगे, 65:25। अब देखो दोनों में किसका भाग दे रहा है, सेम ही संख्या का, यानी किससे कट रहे हैं दोनों, दोनों 5 से कट रहे हैं ना, तो 5 से काटो, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 बच जाएगा, 1 हो जाएगा 15, 5 3 15, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 25। अब मुझे क्या दिख रहा है 13 हमारा क्या है एक अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। अब दोनों में किसका, 13 में तो 13 का जाता है, 5 में भी 5 का जाता है, तो ये इतना ही सोल्व होने वाला है। तो क्या हो जाएगा 13:5। जब भी आपको अनुपात को सरलतम रूप में चेंज करना, तो हमेशा ध्यान रखना दोनों साइड में, अनुपात के दोनों साइड में जो भी संख्या है ना उनमें सेम ही संख्या, अगर 2 का लगा रहे तो दोनों में 2 का जाना चाहिए, 3 का लगा रहे तो दोनों में 3 का ही जाना चाहिए। अब आप छोटी इतनी भी छोटी क्लास में नहीं होगी आपको बार बार इसे भाग करके दिखाया जाए, डायरेक्ट काटना भी आना जरूरी है। ठीक है, डायरेक्ट काटने का मतलब मैंने भी यहाँ पे पैसे को 5 से काटा, इसका मतलब क्या 5 का भाग 6 में लगा, कितनी बार गया एक बार, वो लिख दिया यहाँ पे। अब 5 का भाग 6 में लगा तो पूरी बार तो गया ना, एक बच गया ना, 6 में से 5 घटाएंगे तो एक बचा, वो यहाँ पे लगा तो 15 हो गया, फिर से 5 का भाग लगा तो 3 बार गया। इस प्रकार से मैंने इसको काटा है। ठीक है ना, अब सेकंड देखो, सेकंड में हमें अनुपात निकालना है, सरलतम रूप करना है 72 से। तो सबसे पहले अगर 2 से डिवाइड हो रहे दोनों, यानी 2 का भाग जा रहा है तो 2 का लगाना, इसमें 2 का चला जाएगा क्योंकि दोनों का अंतिम अंक क्या 2 और 4 है, 2 का लगाएंगे देखो 72 में, 2 का इसमें लगाएंगे तो 3 बार जाएगा तो 6 हो जाएगा, एक बचेगा तो 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, इसमें 2 का लगेंगे तो 3 दूनी 6, ये 2 दूनी 4। फिर से देखो दोनों में 2 का जा रहा है, 2 एकम 2 बच गया, एक तो हो गया 16, 8 दूनी 16, फिर से इसमें भी 2 का जाएगा, 2 एकम 2, एक बचेगा 6 दूनी 12, फिर से देखो 2 का जाएगा, ये 9 दूनी 18, ये
8 दूनी 16 यानी 9:1। अब आगे सोल्व नहीं हुआ क्योंकि इसमें तो 2 का जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, इसमें 3 का जाएगा पर इसमें नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना है यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर थर्ड की। आई होप आप सब लोग क्वेश्चनों को जब अनुपात में दिया है तो उसको सरलता रूप में चेंज करना एकदम अच्छे से आ गया। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित अनुपातों के तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है ना, शायद परिचय पाठ में छूट गया था। लेकिन जब आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसे दिया कि आपको अनुपात दिया उसको तुल्य अनुपात में चेंज करना है, तो ये सेम डिट्टो किसका है, तुल्य भिन्न। जब अपन ने सीखा था तो अपन तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं कि हमें जब भी किसी भिन्न का तुल्य भिन्न निकालना है हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे सेम ही संख्या से गुना करना है। ये सीखा हुआ अपन का तुल्य भिन्न में, यानी ऊपर 2 से गुणा करें, अंश को 2 से गुणा कर रहे हैं तो हर को भी 2 से गुणा करना है। ठीक है, अगर अंश को 3 से करें तो हर को भी 3 से करना है, यानी कहने का मतलब क्या, ऊपर और नीचे सेम संख्या से गुणा करना है। अब जो हमारे अनुपात है वो क्या है, भिन्न का ही तो रूप है, इसको अपन भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हम अनुपात में कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, इसको अगर इधर वाले को 2 से गुणा करें तो इधर वाले को 2 से गुणा करना है, इधर वाले को 3 से करें तो इधर वाले को भी 3 से गुणा करना। वही है, अनुपात को भी आप तुल्य अनुपात में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले देखो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक इसके 2 तुल्य अनुपात निकाले तो पहला तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 अनुपात 5 गुना 2, यानी क्या हो जाएगा 6:10। एक वो निकाल लो, 3 गुना 3 अनुपात 5 गुना 3, यानी 3 3 9, 5 से 15। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, पहला एक तो ये, एक दूसरा ये वाला। इसे सेकंड वाले का निकालो तो 7 गुना 2 अनुपात 11 गुना 2, 7 दूनी 14 अनुपात 11 दूनी 22, 7 गुना 3 अनुपात 11 गुना 3, 7 3 21 और 11 3 33। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तुल्य भिन्न निकालना हो तो तुल्य अनुपात निकालना हो, हमेशा याद रखना सेम ही संख्या से ऊपर और नीचे सेम ही संख्या से गुना करना है। ठीक है, क्लियर हो सभी को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, एक दरी पट्टी की लंबाई 60 मीटर एवं इसको चौड़ाई 35 सेंटीमीटर है, तो निम्न अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, एक दरी पट्टी की लंबाई और चौड़ाई दी है, लंबाई हमें दी है 60 मीटर और चौड़ाई हमें दी है 35 सेंटीमीटर। अब हमें देखो 2 अनुपात निकालना है, एक बार चौड़ाई का लंबाई से अनुपात निकालना है और एक बार लंबाई का चौड़ाई से अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि इकाइयां देखना है। देखो लंबाई तो मीटर में, चौड़ाई किसमें है, सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, लंबाई को भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे, तो हम लिख लेते हैं दरी पट्टी की लंबाई बराबर, या फिर लंबाई लिख लो ना, लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, देखो लंबाई को अपन ले लिख के डॉट लगाएंगे तो लंबाई हो जाएगी, लंबाई बराबर 7 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 7 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना 100 बराबर 700 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें चेंज तो करना पड़ेगा। अब चौड़ाई देखो क्या है, चौड़ाई बराबर है 35 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से लंबाई का चौड़ाई से, चौड़ाई का लंबाई से अनुपात निकाल सकते हैं। अब देखिए पहला हमें क्या दिया है, चौड़ाई का लंबाई से, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है वैसे के वैसे ही रखना है, चौड़ाई पहले लिखनी है फिर लंबाई लिखनी है। चौड़ाई हमारी क्या 35 है और लंबाई क्या है 700 है। अब देखो ये कट रहा है क्या, ये 5 से ये कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 का भाग 35 में लगाएंगे तो 7 बार जाएगा, 5 का भाग इसमें लगाएंगे तो देखो 5 एकम 5, 5 आगे से 5 घटाएंगे 2 बच जाएगा, 2 यहाँ उतारेंगे तो हो गया 20, 5 होंगे 20 और यहाँ पे 0, 0 बच गया, तो वैसा कब से लिखना है। अब देखो दोनों में 7 का भाग जा रहा है, अब आप ये मत बोल देना कि 7 तो एक अभाज्य संख्या है, इनमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा, तो 7 में 7 का जा रहा है, इस संख्या में भी तो 7 का जा रहा है, तो लगाना ही पड़ेगा ना। 7 का 7 में लगाएंगे तो एक बार, इसमें लगाएंगे तो 7 दूनी 14 और 0 का 0। अब आगे नहीं जाएगा क्योंकि एक आ गया, एक का क्या है अनुपात 20। अब इसी प्रकार सेकंड वाला देखो, सेकंड में हमें क्या करना है, लंबाई का निकालना है चौड़ाई से, इस बार लंबाई पहले रखना है, लंबाई क्या है 700, चौड़ाई क्या है 35। तो सेम डिट्टो वही चलेगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, काटेंगे ये 140, ये क्या आ जाएगा 60, फिर ये 20, ये 1, तो चौड़ाई का सॉरी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात क्या हो जाएगा 20:1, ये 20 है तो ये क्या है 1 है, यहाँ पे क्या था ये 1 था तो ये 20 था। ठीक है, यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर
5। तो जिसमें हमें क्या करना है, अक्स का मान निकालना। हमें अनुपात और समानुपात दोनों में दिया है, उसका क्वेश्चन का हमें अक्स का मान निकाल के बताना। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको इस प्रकार से अक्स का मान निकालना तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको अनुपातों को भिन्न के रूप में चेंज कर लेना। जैसे हमें क्या दिया है, 12 अनुपात अक्स समानुपात 14 अनुपात 21 को हमें क्या करना, इन दोनों को भिन्न के रूप में, इधर इन दोनों को भिन्न के रूप में लिख लेना। तो 12 बटे अक्स, और मैंने क्या बोला था, समानुपात का मतलब क्या, दोनों ये इधर वाला अनुपात इधर वाला अनुपात क्या है, बराबर है। तो अनुपात समानुपात को हटाएंगे तो वहां पे क्या रहेगा, बराबर। ये बराबर, फिर इधर 14 बटा 21। अब हमारे किसको में चेंज हो गया, कोई भी संख्या बट्टे के रूप में है, बीच में बराबर का निशान है, तो हम क्या करते हैं, वज्र गुणा करेंगे। अब इसको वज्र गुणा करेंगे तो हम देखते हैं, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे तो इसको अक्स को 14 से करना है, यानी 14 गुना अक्स बराबर, इधर 12 को करना है 21 से, 12 गुना 21। तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, फिर देखो गुणा में है 14, अपन ऑलरेडी इसे क्वेश्चन करे हुए हैं, 14 गुणा में तो उधर जाएगा, तो उसमें जाएगा भाग, तो 12 गुना 21 बटे 14। अब 2 7 से ये कट रहा है, 7 दूनी 14, ये 7 से 3 बार, फिर ये 2 से देखो फिर से कट रहा है 6 बार। तो अक्स का मान क्या देगा, नीचे तो कुछ बचेगा नहीं, ऊपर क्या बचेगा, 6 गुना 3 बराबर 6 3 18। यही क्या हो जाएगा, अक्स का मान। अब कहने का मतलब क्या है, अक्स की जगह अगर अपन 18 रखे और इन दोनों का निकाल अनुपात, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये तो इधर वाला इसके बराबर आएगा। यही इसका कहने का मतलब, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो, दो हलवाई है, एक का नाम है भीमा, एक का नाम है भीका। वो दोनों क्या बना रहे हैं, दाल का हलवा। अब दाल का हलवा नाम सुन के क्या आ जाएगा मुंह में सबके, पानी। लेकिन मुंह में पानी नहीं लाना, हमें बताना कि कौन दाल के हलवे में शक्कर ज्यादा डालता है, कौन कम डालता है। देखो, जो भीमा हलवाई वो क्या करता है, 25 किलो दाल का हलवा बनाता है, तो उसमें शक्कर कितनी डालता है, 20 किलो। यानी कि 1 किलो के बराबर अगर करके देखे तो 1 किलो में 1 किलो से कम ही डालता है। यानी दाल लेता है 25 किलो, तो 20 किलो शक्कर, यानी इसका बराबर एक, जैसे अपन क्या माप के चलते हैं, 1 किलो में 1 किलो दे तो बराबर हो गया। लेकिन ये क्या कर रहा है, 25 किलो में 20 किलो डाल रहा है, इसका मतलब ये जितनी दाल है उससे कम शक्कर डाल रहा है, ठीक है ना। अब अभी अपन क्या करेंगे, इसको आगे सेकंड वाला देखेंगे, फिर बताएंगे कि दोनों में से कौन सा ज्यादा डालता है। सेकंड जो भीका है ना, वो क्या करता है, 12 किलो दाल में 15 किलो शक्कर डाल देता है। ये क्या करता है, दाल कितनी ले रहा है, 12 किलो ले रहा है, उसमें शक्कर कितनी डाल रहा है, 15 किलो। यानी इसका हलवा क्या होगा। अब हमें क्वेश्चन देखो क्या पूछे, कि दोनों कितनी कितनी क्या मिला रहे, शक्कर मिला रहे हैं। भाई दोनों हलवा प्रति किलोग्राम दाल, यानी कि 1 किलो दाल में हमें बताना कि कितनी शक्कर मिला रहे हैं, ठीक है ना। 1 किलो दाल में कितनी शक्कर मिला रहे हैं, वो आसानी से निकालेंगे। और किसका हलवा ज्यादा मीठा होगा, तो अपन को पता है कि भाई ये 12 किलो में 15 किलो शक्कर डाला, तो इसका हलवा मीठा होगा। तो अब अपन इनके आंसर देते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या, दोनों हलवाई प्रति किलोग्राम दाल में कितनी शक्कर मिलाते हैं, इसका आंसर पहले हम कर लेते हैं। अब भीमा बराबर क्या हो जाएगा, भीमा जो है ना, वो 25 किलो दाल है, उसमें कितनी शक्कर डाल रहा है, 20 किलो। तो अपन कैसे निकालेंगे, 20 बटा 25 गुना, क्या है हमारे, गुणा में तो कुछ है ही नहीं, हमें 1 किलो दाल का निकाले थे, हम क्या लिखेंगे, भीमा प्रति किलोग्राम दाल में शक्कर मिलाता है बराबर। प्रति किलोग्राम का मतलब क्या है, कि हमें 1 किलो दाल में कितनी शक्कर मिलाता है वो निकालना है। अगर देखो 25 किलो दाल में 20 किलो शक्कर मिला रहा, तो हम 1 किलो का कैसे निकालते हैं, कि इस 20 में 25 का भाग लगा देंगे तो 1 किलो का आ जाएगा। भाई ये जो 20 किलोग्राम है, ये 20 किलो शक्कर है, वो कितनी की है, 25 किलो दाल के ऊपर हमें निकालना, एक के ऊपर। तो हमें 20 के अंदर 25 का क्या करना है, भाग लगा देना है। भाग लगाएंगे तो ये देखो 5 कट जाएगी, ये 5 20, ये 5 5 25, क्या होगा, 4 बटा 5। लेकिन हमें तो क्या बताना है, इसका आंसर किलोग्राम में देना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आप काट लो चाहो तो, या फिर आप इसको यहाँ पे 1000 से गुणा कर लो, क्योंकि हमें जो भी आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा। दशमलव में देना नहीं, क्योंकि हमें किलोग्राम में बताना है। तो किलोग्राम में जब लाएंगे तो आपको देखो, ये 4 में भाग लगाएंगे, 5 का तो हमारे 0.8 कुछ आएगा, उसको हमें क्या करना है, किलोग्राम का मतलब क्या है, 1 किलो 2 किलो या फिर 1 किलो से भी कम। तो हमें पता है कि ये अभी 25 बराबर 25 लेता था, तो 1 किलो में 1 किलो शक्कर मिला था। लेकिन ये तो 20 किलो ले रहा है, इसका मतलब वो 1 किलो में 1 किलो से कम मिला रहा है। तो वो हमारे क्या आएगा, इसको 1000 से गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे तो आएगा ये तो कटेगा नहीं, देखो सॉरी,
इसको काट देते हैं, सही रहेगा। 5 दूनी 10, 0 0। 4 गुना 200 बराबर क्या देगा, 800 ग्राम। अब ये जो आया है 800, वो 1 किलो नहीं है। 800 ग्राम का मतलब क्या है, 1000 ग्राम से 1 किलो बनता है। तो इसका मतलब क्या, वो 1 किलो में कितनी शक्कर मिला रहा है, 800 ग्राम, यानी कि 1.25 किलो से थोड़ी ज्यादा। तो पहले हम तो निकाल दिया, इसमें दूसरे का निकाल लो। भीका प्रति किलोग्राम दाल में शक्कर मिलाता है बराबर, उसका क्या है देखो, 15/12। इसका क्या है, ये 15 किलो तो शक्कर लेता है और 12 किलो दाल लेता है, तो 1 किलो दाल का निकालेंगे। 3 से 4 बार, 3 से 5 बार। अब आ गया 5/4। 5/4 गुना कर दो 1000। अब 1000 से गुना क्यों करे वो हमें पता है। इसको काटेंगे जब आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 2 बचेगा, 5 चौके 20 और 0। 5 गुना 250, 0 5 25 का 5 हाथ से लग गया, 2 5 में 10 और 2 12, यानी 1250 ग्राम। लेकिन ये हमें क्या पता है, 1250 ग्राम का मतलब क्या है, तो हमारे 1000 ग्राम अलग हो जाएंगे ना, तो 1000 ग्राम से क्या बन जाएगा, 1 किलो। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 1 केजी, 1 किलोग्राम। जो बाकी का बचेगा 1000 के बाद में, वो क्या हो जाएगा, ग्राम। 250 ग्राम, यानी कि 1 किलो में कितनी शक्कर डाल रहा है, 1.25 किलो तो शक्कर ही डाल रहा है। 1 किलो दाल ले रहे तो और 1.25 किलो शक्कर डाल दे रहा है। तो हमने यहाँ तक तो निकाल लिया। अब किसका हलवा मीठा ज्यादा होगा हमें पता है, ऑब्वियसली किसका होगा, फीका का। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, फीका हलवाई का हलवा ज्यादा मीठा होगा। ठीक है, इसका तो मेजरमेंट बहुत ही ज्यादा, इसका तो बहुत ही ज्यादा मीठा होगा। हम अगर 1 किलो दाल में 1 किलो शक्कर डालते हैं तो भी हमारे अच्छा मीठा हो जाता है। ठीक है, अब किसको कितना डालना वो उस पर डिपेंड करता है। हमें क्वेश्चन करवाना था, आपको आंसर देना था, आप लोगों को समझना था। आप लोग अच्छे से समझ गए, वही हम आशा करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क की सफाई करने में 34 मजदूर लगते हैं। तो 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क की सफाई करने में कितने मजदूर लगेंगे। अगर 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क की सफाई करने में 34 मजदूर लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर पे निकाल लेते हैं कि 1 किलोमीटर की सफाई करते हैं तो कितने मजदूर लगते हैं। जब 1 किलोमीटर का आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, उसको 7.5 किलोमीटर से गुणा कर देंगे, तो हमारे आ जाएगा 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क की सफाई करने वाले मजदूरों की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क की सफाई करने में मजदूर लगते हैं बराबर 34। अब देखो इसको अपन क्या कर देंगे, 1 पे निकालेंगे। 1 किलोमीटर लंबी सड़क की सफाई करने में लगने वाले मजदूर लगते हैं बराबर 34/10.2 हो गया। अब आ गया वो। अब हमें निकालना किसका है, 7.5 का। तो 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क की सफाई करने में मजदूर लगते हैं बराबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 7.5 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने 1 पे निकालेंगे ना तो ये आएगा, और इसको क्या कर देंगे, 7.5 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में 7.5 मीटर लंबी का आ जाएगा। 34/10.2 गुना 7.5। अब देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ऊपर भी 10 मिला नीचे भी 10 मिला तो कैंसिल हो जाते हैं। अब ये 17 से कट 17 दूनी 34, ये 17 से 6 बार 7 6 102। अब ये 2 से फिर से कटेगा, 2 एकम 2, ये 2 से कटेगा 3 बार, ये 3 एकम 3, ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 पंज 15, यानी 25। तो हमारे पास में कितने मजदूर आ गए, 25। तो हम क्या लिख सकते हैं, मजदूर बराबर कितने हो जाएंगे, 25। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमें यही बताना था कि 7.5 मीटर लंबी सड़क को साफ करने में कितने मजदूर लगेंगे, तो वो आ गए 25। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको अनुपात और समानुपात में कन्वर्ट करके फिर इसका आंसर निकालेंगे। जैसे अक्स का मान निकाले थे ना अभी एक क्वेश्चन में, उस टाइप से इसको चेंज करेंगे। फिर इसमें इसका जो हमें पूछा क्या है, पेड़ की ऊंचाई पूछी, उसको क्या मान लेंगे, अक्स मान लेंगे, फिर उसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या देंगे, 7.5 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई 5 मीटर है,
तो उसके पास खड़े पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। यदि उस समय पेड़ की परछाई कितनी गिर रही है, 10 मीटर लंबी गिर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको अनुपात समानुपात में चेंज कर लेते हैं। मानना पेड़ की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर क्या है, अक्स मानेंगे, मीटर में है ना, अक्स मीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो जो जो हमें दिया ना वो लिख लो। 7.5 मीटर जो खंबा है ना, उसकी परछाई का अनुपात, परछाई से अनुपात क्या है, 7.5 अनुपात 5। यानी कि परछाई अगर, सॉरी, खंबा 7.5 मीटर लंबा है तो उसकी परछाई क्या है, 5 मीटर। इसका सेम समानुपात क्या है, देखो किससे है, पेड़ की ऊंचाई से। अब देखो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, खंबे की ऊंचाई। तो यहाँ पे भी हमें क्या रखना है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, अक्स है। फिर अनुपात रखना है वापस, क्या है हमारे, परछाई। तो परछाई इसकी क्या है, 10। बस इसी बात का ध्यान रखना है। इस प्रकार से जब अपन क्वेश्चन करें ना, तो हमें सेम जिस रो में दिया है ना, उसी हिसाब से हमें करना है। पहले हमें क्या दिया था, यहाँ पे खंबे की ऊंचाई है, तो हमारे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, उसकी परछाई है, तो बाद में इधर भी क्या रखना है, परछाई। अब आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 7.5/5 बराबर अक्स बटा 10। अब हम क्या करेंगे, तिरछा गुना कर लेंगे, इसको इससे और इसको इससे। 5 गुना अक्स बराबर 7.5 गुना 10। तो अक्स का मान आ जाएगा 7.5 गुना 10 बटे 5। 5 से कट जाएगा 2 बार। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, इस पॉइंट को हटाते तो यहाँ नीचे 10 आता, तो 10 से 10 कट जाता, बराबर ये 5 से कट जाता 25 बार, सॉरी 25 नहीं, 15 बार, क्योंकि 15 5 से 75 होता ना, ये आएगा 5 और 1 15। तो अपन के पास में क्या था, अक्स बराबर 15। तो अक्स बराबर आता 15 मीटर। ये क्या है, अक्स, पेड़ की ऊंचाई। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, रमेश अपनी मोटरसाइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है। यानी वो 10 किलोमीटर चलता है ना, तो उसको कितना टाइम लगता है, 15 मिनट। अब क्या बोला, देखो अगर चाल समान है, अब क्या है, चाल तो उसकी जैसे थी ना वैसे ये उसी चाल से चल रहा है, तो रमेश को 26 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो कौन सा, जब अपन कौन सा करे थे अभी, ये 9 क्वेश्चन है ना, तो 7 वाला करे थे उसके हिसाब से, या फिर जो अभी अपन 8 वाला करे थे कि इसको क्या मान लेंगे, 26 किलोमीटर की दूरी जो तय करता है उस समय को आप अक्स मान सकते हो। फिर इनको क्या करना, अनुपात समानुपात में चेंज कर सकते हो। या फिर एक अपन जो बेसिक तरीका करे थे वो भी कर सकते हो। इसको अपन उसी से करते देखो। 10 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर, क्या है, 15 मिनट। ठीक है, अब देखो क्या है, 1 किलोमीटर का निकाल लो। 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 15/10। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, यानी कि 15 में 10 का भाग लगा करते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर में कितना समय लगता है, यानी 1 किलोमीटर चलेगा तो कितना टाइम लेगा वो आ जाएगा। अब हमें एक का नहीं निकाला, हमें निकाला 26 किलोमीटर का। तो हम क्या करेंगे, 26 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय बराबर 15/10 गुना कर देंगे 26 से। तो देखो क्या आ जाएगा, ये 5 3 15, ये 5 9 10, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, यानी क्या आ गया, 3 गुना 13, 13 3 39 मिनट। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि उसको 26 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, 39 मिनट। इसी को देखो मैं आपको उस फॉर्मूले से बताती हूँ। जैसे हम क्या माने थे, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है 15 मिनट में, समानुपात क्या हो जाएगा। अब हमारे पास देखो पहले दूरी है, तो दूरी क्या है 26, अनुपात उसको क्या मानेंगे अपन, समय को अक्स। अब हमें इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, दो तरीके हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको भिन्न के रूप में चेंज कर सकते हो। भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/15, इधर हो जाएगा 26/अक्स। चाहे कैसे भी कर लो, आपको जो सरल लगता है। 10 गुना अक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा 15 गुना 26। अब अक्स का इधर रख लेना है, इसमें भाग लगा लेना है 10 का, तो सेम वो का वो फॉर्मेट हमारे पास में बन के आ जाएगा। आप कौन सा तरीका आपको अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हो। ठीक है,
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोल रहा है, मध्याह्न भोजन में 60 विद्यार्थियों के लिए 3 किलो दाल की आवश्यकता होती है। यानी कि दोपहर में जब खाना बनता है ना, तो 60 विद्यार्थियों के बीच में 3 किलो दाल बन जाती है, तो पर्याप्त हो जाती है। फिर क्या है, शनिवार को विद्यालय में मध्याह्न भोजन के समय 46 विद्यार्थी उपस्थित थे। यानी शनिवार के दिन जो विद्यार्थी आए थे ना, वो कम आए थे, 46 से आए थे। तो उनके लिए हमें कितनी दाल चाहिए, तो हमें पता है जब 60 के बीच में 3 किलो दाल लग रही है, तो 46 के बीच में कम ही लगेगी ना। तो वो निकालने की कैसे, वो अपन को देखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 60 विद्यार्थियों के लिए, देखो हड़बड़ी में क्या हो जाता है, गलत भी लिख देते हैं कई बार। जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने परिचय पाठ में क्या होता था, मिनट में हमें पता है कि एक केवल मी जो हमारा होता है मिनट यही होता है, लेकिन हड़बड़ी में क्या हो जाता है, मिनट की हमने मिनट कर दिया था, मिनट, बल्कि सही क्या होता है, मिनट ही होता है। ठीक है ना। तो हमें अशुद्धियों पे भी ध्यान रखना, गलत नहीं लिखना है। विद्यार्थियों 60 विद्यार्थियों के लिए दाल की आवश्यकता बराबर बराबर 3 किलो। ठीक है, 3 किलो भी आप हिंदी में लिखा है क्या इधर, किग्रा लिख दो, चलो ओके। अब एक पे निकालो, एक विद्यार्थी, एक है तो विद्यार्थी हो जाएगा, एक विद्यार्थी के लिए दाल की आवश्यकता बराबर 3/60। ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, 46 का, तो 46 विद्यार्थियों के लिए दाल की आवश्यकता बराबर 3/60 गुना 46। अब जो कट रहा है उनको काट दो, देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 0, फिर ये 2 से कटेगा 10 बार, ये 2 से कटेगा 23 बार, ऊपर बच गया 23, नीचे बच गया 10। अब ऐसे तो कट रहा नहीं है, तो अब क्या करेंगे, 10 का नीचे तो ऊपर एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2.3। इसका मतलब क्या, 2.3 किलोग्राम आया। तो कहने का मतलब क्या, 2.3 का मतलब क्या होता है, ये इधर वाला तो क्या बराबर 2 किलो है, ये क्या है ग्राम में, क्योंकि अभी अपन ने क्या करा था, पीछे करा था। देखो इसको आप अगर नहीं आ रहा है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, इसको जब चेंज करेंगे तो दो इधर दशमलव इधर का है बाएं साइड का, वो तो क्या हमारा पूरा पूरी है मात्रा, यानी कि ये 2 किलो है। ये क्या है, दशमलव इधर का, इसका मतलब क्या, ये पूरा किलो नहीं है, ग्राम में है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 किलोग्राम और 300 ग्राम। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को एकदम क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।